Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib and you are watching Education for You. Today we are going to solve MCQs of chapter number 6 9th क्लास के फिजिक्स के. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं. पहले MCQ से कह रहा है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज. तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, W इज इक्वल टू F डॉट D होता है. तो जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स FD कॉस थीटा. ओके, तो आपके पास एंगल जो गिवन है वो है 45, 60, 90 और 180. क्योंकि हमें पूछ रहा है कि ज़ीरो कब होगा, तो आपको पता है जो कॉस है ये 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है. ठीक है, तो अगर हम इस दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 रखेंगे तो कॉस ऑफ 90 टू इक्वल टू ज़ीरो, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सारे का सारा वर्क डन ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को ट्यून किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और इसके ऊपर जाके आप डिफरेंट कंटेंट्स को विजिट करें, जिसमें के अंदर न्यूमेरिकल भी हैं, MCQs भी हैं और दूसरा सब्जेक्ट्स का भी बड़ा यूज़फुल इंफॉर्मेशन और काम दिया गया जी. तो सेकंड MCQ देखिए बच्चों, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन द वर्क विल बी. बच्चों ये यही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर के अंदर भी हमारे पास क्या होता है जी, एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है. ठीक है, अब कह रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसमें वर्क डन कितना होगा, तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वो कितना होगा जी, ज़ीरो होगा. ठीक है, थर्ड वन देखें, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी. किस तरह, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, अब क्योंकि अगर यहाँ पर आप डबल वैल्यू पुट करेंगे, सही है, यानी कि पहले वो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, अब वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई है, या पहले 2 थी तो अब वो 4 हो गई है. ओके, तो उसके ऊपर एक स्केयर लगा हुआ है, ये उसको स्केयर जब लेंगे तो ये उसका 4 टाइम हो जाएगी, पहली वेलोसिटी का या पहली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम हो जाएगी. सही है जी, तो ये आपके पास 4 टाइम इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट देखें बेटा, MCQ नंबर 4, the work done in lifting a brick of mass 2 किलोग्राम to a height of 5 मीटर above the ground will be. अच्छा, इसमें बच्चे ना एक गलती करते हैं बड़ी, कि वो गौर नहीं करते कि ये 2 किलोग्राम लिखा हुआ है. सही है, वो इसको जस्ट W इज इक्वल टू FD से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 5 मीटर इंटू 2, तो ये 5 टू द 10, तो 10 पे फटाफट टिक कर देते हैं. लेकिन अगर आप गौर करें तो बेटा हमारे पास मैस गिवन है, फोर्स या वेट नहीं गिवन. ठीक है, तो उसके लिए यू नो कि W इज इक्वल टू mg होता है, या F इज इक्वल टू mg कर लें. ओके, तो F इक्वल्स टू mg. अब m कितना गिवन है हमारे पास, m है जी हमारे पास ओनली 2 किलोग्राम और g होता है 10, तो ये हो गया 20 न्यूटन फोर्स की वैल्यू. ठीक है बच्चों, अब जब फोर्स 20 आ गई, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है जी, 5 मीटर. ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 जॉल्स. ठीक है बच्चों, तो ये अपनी जल्दबाजी में इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी. फिफ्थ वाला देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज 25 जॉल, इट्स स्पीड इज. अच्छा, ये देखें जी, हमारे पास जो फार्मूला था वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अब आपने इसकी स्पीड निकालनी है. ठीक है, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय m सारे का अंडर रूट. ठीक है बच्चों, तो ये हमने उसी फार्मूले को रीअरेंज कर दिया है. अब कह रहा है अगर आपके पास 2 किलोग्राम मैस हो, ओके, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कह रहा है 25 हो तो वो 5 रह जाएगी बाकी. तो आपके पास पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा, तो जाहिर है वो डेफिनेटली 5 आएगा. ओके, तो हम एक दफ़ा इसको कर लेते हैं कि 2 ऊपर आ गया, साथ में 5 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, सारे का अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 25 आया, तो 2 से कैंसिल, 25 का अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है जी, और यही आपके पास आंसर है जी. 6 देखिए MCQ, इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो सोलर सेल ऑप्शन बी लगा देते हैं अगर पेपर में गिवन हो,
तो बच्चों सोलर सेल जो है वो कमर्शियल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है फोटो सेल। कि जब फोटो कहते हैं लाइट को, जब लाइट पड़ेगी किसी चीज़ के ऊपर, किसी सेल के ऊपर, तो वो उसको कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है, तो फोटो सेल। और ये आइंस्टाइन ने इसको इन्वेंट किया था और इसी के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 7। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एज, द फॉर वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों, आपने जब भी किसी बॉडी को लिफ्ट अप करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, जितना भी आप उसको उठाएंगे, तो क्या होगा, उसकी हाइट जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। एंड यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स, मैस, ग्रेविटी एंड हाइट। ओके, तो ये असल में तो फोर्स ही है आपके पास, लेकिन ये जो हाइट है ये मेन फैक्टर है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब आप किसी चीज़ बॉडी को हाइट प्रोवाइड करेंगे, इट मीन्स आप उसको पोटेंशियल एनर्जी उसकी इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। जी नेक्स्ट देखें 8 वाला, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल। बच्चों एनर्जी जो कोल के अंदर स्टोर है वो केमिकल एनर्जी है। इसी तरह जो हमारे फूड में एनर्जी है वो भी केमिकल एनर्जी है। केमिकल सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी केमिकल एनर्जी है। जो इलेक्ट्रिकल सेल जिनसे हम बिजली लेते हैं, जो आमतौर पे 1.5 वोल्ट के या मार्केट में मिल जाते हैं, उनमें भी केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो कोल में, पेट्रोल में, खाने में, इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनमें मोस्टली केमिकल एनर्जी होती है। 9 देखें जी, इसमें लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था कि जितनी हम हाइट किसी चीज़ की इंक्रीज़ करेंगे उतनी हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेंगे। और डैम में क्या होता है, डैम में हमारे पास एक हाइट के ऊपर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये जो हाइट है इसको फिल कर दिया पानी के साथ, और इसके नीचे से हमने जो है वो इसकी ओपनिंग रख दी। अब ओपनिंग से क्या होगा, वो प्रेशर से पानी निकलता है और आगे इसके टरबाइन्स लगे हैं जिनको ये रोटेट करता है। तो ये प्रेशर कहाँ से इसका जनरेट होता है, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं ये उसको नीचे की तरफ पुश कर रही हैं, एंड ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इससे हम अपने यूज़फुल काम लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात को शॉर्ट करके बताएं तो सिंपल सी बात है कि जो डैम्स हैं इनके अंदर जो वाटर स्टोर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक हो गया जी। एमसीक्यूज नंबर 10 देखें बच्चों, इसमें लिखा हुआ है इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज। आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन है बच्चा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। इसमें E है एनर्जी के लिए, ठीक है जी, M है मैथ के लिए, और C है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ठीक है जी। तो ये आपको स्पीड ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है। 11 देखें जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है W/T, ठीक है। तो जब भी किसी के डिनोमिनेटर में T आता है तो हम उसको रेट भी कहते हैं, सही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो रेट है, जब डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है तो हम इसको रेट भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू पावर। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगी होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।